धार्मिक कार्य किए, किस प्रकार से तपस्या की, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। बोले रामजी महाराज की जय हो, कृष्णदास महाराज की जय हो। ये अपने राजस्थान में रामसनी संप्रदाय का स्थान है, जो आदि आचार्य वे अपने रेण में गेट तक पास में रेण है, वहाँ दरियाव जी महाराज और दरियाव जी महाराज के बहुत शिष्य हुए, बहुत अच्छे विद्वान संत हुए, भजनानंदी हुए। उनमें भी सबसे प्रधान सबसे बड़े ही कृष्णदास जी महाराज हुए, नंबर 1 में। बहुत शिष्यों में सबसे फर्स्ट में कृष्णदास जी महाराज। इनका जन्म स्थान यही है, टांकला के थे, और यहीं उन्होंने तपस्या की, भजन किया। और ये जो स्थान बना हुआ अंदर क्षत्रिय महाराज की समाधि के ऊपर है। महाराज बाहर पधारे हुए थे सती सेवकों में अपने भक्तों में, तो महाराज को पता चल गया 7 दिन पहले, बोले 7वें के दिन मेरा शरीर छूटेगा, इसलिए मेरे को वापस टांकला लेके चलो। तो मेरठा के पास में विकनिया गांव है, वहाँ महाराज रुके थे और वहाँ से रवाना हो गए। उस समय कोई दूसरा कोई साधन नहीं था, पालकी बना करके महाराज उसमें बैठ गए और उनके शिष्य उनको ऊंचा के लाए। बीच में रेण पड़ा, वहाँ गुरुद्वारा था। बोले महाराज यहीं धाम में धाम रख लो, कहनी मैं तो मेरा जन्म स्थान है वही दूँगा। कृष्णदास जी महाराज यहाँ पधारे। कृष्णदास जी महाराज के भी अनेक शिष्य हुए, उनको सबको बुलाया, जैसे आप बैठा हो ने उसी प्रकार से उनको सब जीवन की गतिविधियाँ बताई। इस प्रकार से भजन करना, शरीर किसी का रहता नहीं है, जाता है, और भगवान का भजन करना जो कुछ अपने आप शिष्यों को सिखाया, फिर अपने यहाँ बैठ करके शरीर छोड़ दिया। तो ये महाराज की समाधि स्थान है। और भी जो क्षत्रिय बनी है महाराज की शिष्यों की क्षत्रिय है, ये भी एक साराभाई जी महाराज हुए थे, नागौर के शराब की जो जैनी होते हैं, पैदल घूमते जैनी जो बुनती रखते हैं, उनके परिवार से ये महाराज की शिष्य थे कृष्णदास जी महाराज का। ये भी इनका भी शरीर या महाराज का दर्शन करने के बाद यही छूटा, तो ये भी समाधि है। कृष्णदास जी महाराज रामसनेही संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय में कोई प्रकार का नशा पता नहीं होता। रामसनेही का मतलब केवल एक राम का ही स्नेह होना, दूसरा कुटुंब परिवार जगत से कोई लेना देना नहीं। इस स्थान में प्रवेश करते सबसे पहले राम जी को ध्यान करके नशा पता करने वाला बाहर रखते हैं, कुछ भी करके हाथ धोकर के फिर दर्शन करना और फिर वापस आना। ये शुद्ध पवित्र रामसनेही संप्रदाय है वो। और अपने राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, बाहर भी है, सब जगह महाराज के शिष्य हुए, सब जगह इनका स्थान है। और राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय का 4 स्थान है। सर्वप्रथम रेण है, दूसरा सिंतड़ सापुरा है, तीसरा है सापुरा, चौथा खेड़ापा। जैसे खेड़ापा और ये टांगला बराबर का स्थान है। खेड़ापा में साधु संत खूब थे, तो उन्होंने वो अपने हिसाब से वो अपने आचार्य पीठ स्थापित कर दी, 3 ही थे। तो इस प्रकार से ऐसे कृष्णदास जी महाराज ने भजन किया था और इनका परिचय भी खो गए। महाराज जहाँ कहीं भी जाते हैं कि टांगला कौन सा के कृष्णदास जी महाराज का, तो यहाँ का ठाकर भी कहीं जाता बैठता, जैसे आप बैठे हो इस प्रकार से ठाकर साहब बैठते, तो सब कोई जानते नहीं, बोले ठाकर साहब कहाँ गए, बोले टांगला के, तो टांगला कौन सा कृष्णदास जी महाराज का। हाँ, तो ठाकुर साहब को ईर्ष्या होती और मैं इतना बड़ा हूँ, राजा हूँ, सब कुछ प्रजा को मैं संचालन करता हूँ, ये तो कृष्णदास जी माला फेरते हैं, जहाँ कहीं जाता हूँ टांगला कृष्णदास जी का, मेरा गाँव कृष्णदास जी महाराज का नाम बचता है। तो ठाकर ने ठान ली कि इनको मैं मार दूंगा तो फिर मेरा नाम होगा। तो महाराज ऐसे पैदल नागौरियाँ पड़ता है, पैदल जाते थे, क्योंकि महाराज तो कबीरदास जी महाराज की तरह कृष्णदास जी महाराज की रहनी करनी थी, वो हाथों से कपड़े बनाते थे। 7 दिन में वो नागौर जाते, वो बेच करके कच्चा धागा वापस लाते थे। ऐसा पुरुषार्थ करके फिर भजन करना। आजकल के साधु ठीक है, दूसरा खूब माल खाओ मौज करो बढ़िया चलाओ है, उससे कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पहले के संत बहुत परिश्रमी होते थे, अपना खुद का कमाया हुए अपने जीवन में काम लेते, उसमें भी वो संत भी परोपकार करते थे, उनका जीवन आज आगे बढ़ता है। तो ठाकुर साहब ने पीछे घोड़ा भगाया, महाराज तो पैदल चलते थे, 350 साल पहले की बात है वो, उस समय कोई साधन नहीं था, पैदल चलते लोग या खून घोड़ा ही होता था। ठाकुर साहब के पास में तो घोड़ा था, पीछे भगाया तो महाराज के वो जितना फासला रहा उतना नागौर में पहुंच गए, फिर भी फासला उतना ही रहा। दूसरे महाराज रात को वहाँ रुकते, ठाकुर साहब वहाँ रुके, दूसरे दिन और तैयारी होकर के ठाकुर साहब पहले खड़े हो गए, तो महाराज आगे निकले, फिर घोड़ा दबाया, वापस यहाँ आ गए 30 किलोमीटर तक, फिर भी वो घोड़ी पहुँच नहीं सकी थी, फासला इतना की तरह। फिर यहाँ तालाब में घोड़ी पड़ गई, खत्म हो गई।
फिर महाराज ने पीछे देखा तो ठाकर साहब खड़े थे और फिर कृष्णदास जी महाराज के ठाकर साहब वार्तालाप हुई। ठाकर साहब ने मांगा मेरे को मतीरा फूंक दे आप ऐसे पहुंचवाने को। जो संतों की परीक्षा होती थी, 1.5 पैसा का महीना था, पानी नहीं मिलता था, मतीरा तरबूज होता और बाजरी के सिट्टे कहाँ से लाए। पर तो महाराज भगवान करने वाले अपने झोली में हाथ डाला, मतीरा महाराज ने ठाकर साहब को दे दिया। बोले महाराज ठाकर साहब आपने मांगा ही मांगा, गलत मांग लिया। मतीरा यानी कुछ रहना नहीं, तो आपकी जागीरी जब्त हो जाएगी और 7 पीढ़ी तक आपको बच्चा संतान भी नहीं है। 7 पीढ़ी तक यहाँ गोद आई थी, उनका शब्द हाथ पास सुन गया। इस प्रकार से संतों को सताना भी नहीं चाहिए, टीका लेना देना पसंद है उसको प्रणाम कर लो, और दूसरों को कष्ट लेना देना वो भी अच्छी बात नहीं है। गरीब है, संत है, अनाथ है, किसी की हंसी नहीं उड़ाना, किसी की बेइज्जती नहीं करना, किसी की गिराने की बात नहीं करना, ये जीवन में अपना कुछ विचार है। और भी